हेलो एवरीवन। आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो ये देखिए, आज मैंने ली हैं ढेर सारी भाजियां, यानी कि भाजी की दुकान खोली हुई है। और सुबह से इसको ढेर सारी भाजियों को मैं लेके आई, इनको साफ किया, उसके बाद धोया। तो ये काम तो मैंने सुबह से करके रखा है। और काफी टाइम लग जाता है, इसको मेहनत लगती है इसको करने में, पर ये करने में मजा भी बहुत आता है क्योंकि इससे जो मैं बनाने वाली हूँ ना, बहुत स्वादिष्ट बनता है। सर्दियों में ही इसको जनरली बनाया जाता है। और ये है सरसों का साग, और यहाँ पे 2 से 3 भाजियाँ हैं। सरसों का साग और मक्के की रोटी की रेसिपी मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, पर बहुत आसान तरीके से, जिससे कि जो वर्किंग लेडीज हैं, जो लोग शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं, भले ये शॉर्टकट का है मेथड, लेकिन स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है गाइस, स्वाद बहुत ज्यादा लाजवाब आने वाला है। तो इसको हम बिना काटे आज बनाने वाले हैं। चाकू का हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे इसको बनाने में, स्पेशली इसको घोटने में हम चाकू वगैरह का कोई भी यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ना, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने सरसों का साग लिया हुआ है। सरसों के साग को ना बिल्कुल डंडियों को एकदम निकाल लिया था, सिर्फ पत्तियां पत्तियां ही इसकी अलग की हैं। बस ये काम आप एक दिन पहले भी रात रात में करके रख सकते हैं। और जितना सरसों का साग लिया है ना, उतनी ही मैंने दूसरी भाजियां ली है, जिसमें कि मैंने क्या क्या लिया है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक गड्डी पालक की ली है, पालक थोड़ा ज्यादा लीजिएगा, पालक की बड़ी गड्डी थी मेरी। और थोड़ी सी मैंने बथुआ ली है, बथुआ की आधी गड्डी। और उससे भी थोड़ी सी, समझ लीजिए, एक मुट्ठी के बराबर मैंने मेथी ली है। और ये सारी भाजियां मिलाने से क्या होता है कि इस जो सरसों का जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें ना मेथी जो डालेंगे वो कम डालिएगा, पर पालक और बथुआ जरूर से डालिएगा, उसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। लेकिन अब बनाना शुरू करें उसके पहले जो मैंने मेहनत की है ना, उसकी छोटी सी एक क्लिप आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो भाजी तो मैं मार्केट से लाई थी, और ये देखिए सरसों के तो बड़े बड़े पत्ते, मतलब ये तो छोटे पत्ते ही थे, लेकिन फिर भी थोड़े से बड़े ही होते हैं। तो इसमें से ना सिर्फ पत्ती पत्ती ही मैंने निकाली है, डंठल बिल्कुल हटा दिए। सेंटर की भी जो डंठल होती है उसको भी हटा दिया। 4 से 5 बार मैंने इसको पानी से वॉश किया है। आपको भले एक बार ही दिखेगा इसमें वॉश करते हुए, लेकिन वीडियो को मैं कट करके दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी प्रोसेस थी। अच्छे से मैंने इसको 4 से 5 बार धो लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पालक डाली है, पालक को भी 3 से 4 बार धोया है। और इसे भी निकाल लिया है। तो सारी सब्जियों को ना मैंने सुबह सुबह ही पहले क्लीन किया था, यानी कि तोड़ा था, उसके बाद पानी से अच्छे तरीके से वॉश किया है। फिर मैंने बथुआ डाली, बथुआ को भी धो लिया है। यानी कि सरसों सबसे ज़्यादा होती है, बाकी पालक, बथुआ और ये ही मेथी, मेथी को भी मैंने साफ कर लिया है। तो इस तरीके से इसको पानी छटाने के लिए मैंने रख दिया। मौसम कितना शानदार है, इस मौसम में ये साग और मक्के की रोटी खाने का मज़ा ही अलग है। अब शॉर्टकट में बनाना है, जल्दी बनाना है भाई, वर्किंग लेडीज भी बनाना चाहें, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है, तो वो कैसे बनाए, जल्दी से कैसे बनाए। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है एक कुकर, और इसमें डाल दूंगी मैं पानी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा ग्लास पानी का डाल दिया है, फिर भी थोड़ा सा बचा लिया है क्योंकि भाजियां हैं, तो भाजी में बहुत ज्यादा पानी की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। और इसमें मैं डाल दूंगी ना ये सारी भाजियां। अभी बिल्कुल भी कट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कटिंग चॉपिंग में बहुत टाइम लगता है। और जैसे ओरिजिनल जो भाजी बनाई जाती है वो तो क्या है, वो कटर आते हैं इस तरीके के गोल घुमाने वाले, उसमें चॉप करके बनाई जाती है। पर चूंकि अब हम लोग घर में बनाते हैं, तो वो कटर चॉपर कहाँ से लेके आएंगे, इसलिए इसको इस तरीके से पहले उबाल लीजिए, उसके बाद आगे की प्रोसेस में बताऊंगी। बहुत बढ़िया झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। सबसे पहले मैं इस सरसों को डालूंगी। भाजी है ये धीरे धीरे करके दब जाएगी। अभी देखिए बिल्कुल ऊपर तक आ गई है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको पकाते चले जाएंगे ना, ये श्रिंक होती चली जाएगी। और उसके बाद पालक। भाजियों को धोना बहुत अच्छे से है गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा मिट्टी रहती है भाजी में। और पालक सारी मैंने डाल दी है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये सारी की सारी बथुआ, और इसके बाद डाल देंगे सारी की सारी मेथी। धीरे धीरे करके ये अपने आप ही नीचे की तरफ दब जाएगी। और अब इस भाजी को हम थोड़ा सा श्रिंक होने देंगे, अभी ये ढक्कन का ऊपर तक नहीं आ पाएगा। और एक बात बताऊं आपको, इसमें अभी और कुछ फ्लेवर्स ऐड करेंगे, जिससे कि स्वाद ना बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसलिए पहले मैं ना इसको ढक दूंगी, और ढक के लो फ्लेम पे थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे, ताकि भाजियों का लेवल थोड़ा सा नीचे चला जाए। तब तक एक और बढ़िया सी हम तैयारी कर लेते हैं। अब जब तक वहां पे सरसों सॉफ्ट हो रही है, पक रही है ना, तब तक यहाँ पे एक मसाला कर लेते हैं सरसों के साग के लिए। उसके लिए मैंने ना यहाँ पे 12 से 15 कलियां लहसुन की डाली हैं। अब इसमें ना लहसुन थोड़ा सा ज्यादा डलता है,
बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लहसुन के इनफैक्ट अदरक भी पड़ता है अच्छी क्वांटिटी में ही, जिससे कि स्वाद बहुत बेहतरीन हो जाता है। और साथ ही साथ में इसमें ना 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे। इसको मैंने थोड़ा-सा चॉप कर लिया था, जिससे कि इसको क्रश करना आसान हो जाएगा। और आप चाहें तो चॉपर में भी ये काम कर सकते हैं, और चाहे तो इसमें खलबत्ते में भी इसको क्रश कर सकते हैं, पर मिक्सी में भी चला सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा ना थोड़ा-सा दरदरा क्रश होगा तो अच्छा स्वाद आएगा। तो बस इसको हम क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने दरदरा सा क्रश कर लिया है, और ये देखिए ऐसा बढ़िया दरदरा सा इसको क्रश करना है। और अब यहाँ पे ये ढक्कन को हम खोलेंगे। ये देखिए भाजी का लेवल बहुत डाउन हो चुका है, और इसमें डाल दूंगी मैं ये सारे के सारे मसाले को। ये देखिए, और इसमें डाल देंगे साथ ही साथ में इसी स्टेज में नमक, जिससे कि नमक की सहायता से नहीं, सारी की सारी भाजियां बहुत अच्छे तरीके से पक जाएंगी। तो अभी मैंने फिलहाल 1 चम्मच नमक डाल दिया है, बाद में इस नमक को हम एडजस्ट कर लेंगे। और बस अब इसको हमको पकाना है, और कुछ भी नहीं रह गया है। तो यहाँ पे लगा लेंगे कुकर के ढक्कन को, और इसमें ले लेंगे सीटियां, तो भाजी अच्छे तरीके से पक जाए। इसके लिए इसमें कम से कम 4 से 5 सीटियां ले लीजिए, जिससे कि बढ़िया से कुक हो जाए। तो इससे ना मेहनत काफी बच जाती है, और बहुत अच्छी भाजी बनकर तैयार होती है। तो इसमें 4 से 5 सीटी ले लेंगे, और कुकर को पूरा ठंडा होने के बाद में ही खोलना है। तो अब जब तक कुकर में सीटियां हो रही है ना, तब तक एक तैयारी और साथ में करते चलते हैं। यहाँ पर मैंने ना एक मीडियम साइज का प्याज बारीक चॉप कर लिया है। इसको पीस के ना डालिएगा, इसको कट करके ही डालिएगा, या तो फिर ग्रेट कर सकते हैं। और 2 बड़े साइज के टमाटरों को मैंने ग्रेट कर लिया था। आप चाहे तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, चाहे तो पीस के भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट हमने क्रश कर ही लिया था, उसमें से 1 चम्मच मैंने बचा लिया है तड़के के लिए। और यहाँ पे देखिए 1 सीटी होने वाली है, बस ये पहली सीटी हो गई। फ्लेम को मैं कर दूंगी मीडियम पे, और अब इसमें 3 से 4 सीटियां होने देंगे, और कुकर को ठंडा कर लेंगे। अब कुकर में ना सारी सीटियां हो चुकी थी, पर अभी स्टीम पूरी नहीं निकली है। इसको मैं एक साइड में रखती हूँ, जब तक हम ना एक तैयारी और कर लेते हैं। कुकर अभी गर्म है, तो यहाँ पे ना हम तैयारी कर लेंगे आटा लगाने की। तो मक्के का आटे की रोटी बनाना ना थोड़ा सा टफ होता है, ज़्यादातर लोगों को टफ नज़र आता है, क्योंकि उसको बेला नहीं जा सकता, ग्लूटन होता है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप मक्के की रोटियों को भी बेल सकेंगे, उठा सकेंगे, आसानी से हैंडल कर सकेंगे। बहुत आसानी से मक्के के आटे की रोटियां बन जाती है, पर आपको ना इस रोटी को बनाने के लिए मेजरमेंट का ख्याल बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1 कप पानी। 1 कप पानी डाल के ना इस पानी में लाएंगे हम उबाल। अच्छे तरीके से इसमें उबाल आने देंगे, और इसमें डाल देंगे इसी स्टेज में हम नमक, जिससे कि नमक अच्छे तरीके से पानी में घुल जाए। मेजरमेंट का ख्याल रखेंगे तो ये रोटी बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे लिया है ये मैंने मक्के का आटा। तो मक्के का आटा ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, साथ में बहुत हेल्दी होता है। तो सर्दियों में ये सब मोटा अनाज जो होता है ना, मक्के की रोटी चाहे बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे जैसे हमने पानी डाला है ना, उसी तरीके से इसमें मक्के के आटे को भी मेजर करके लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये 1 कप मक्के का आटा मेजर कर लिया है। साथ में इस पानी में हम डालेंगे थोड़ा सा घी। घी डालने से क्या होता है, रोटियां बहुत बढ़िया सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं। तो बिल्कुल ज़रा सा 1 चम्मच ही हम इसमें घी डालेंगे, जिससे कि रोटी बढ़िया नरम मुलायम बनकर तैयार होंगी। और हाँ, मक्के की रोटी और सरसों के साग में घी का उपयोग, मक्खन का उपयोग थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कम करना चाहते हैं कि ज़्यादा करना चाहते हैं। पर मैं चूँकि रेसिपी बता रही हूँ, तो जितना डलता है ना उतना मैं इसमें डालूँगी। अब यहाँ पे इस पानी में उबाल आ चुका है। गैस को मैं कर दूँगी धीमा, बिल्कुल धीमी गैस कर देनी है। और इसमें डालेंगे ये 1 कप मक्के का आटा, और साथ ही साथ में आधा कप मक्के का आटा, और यानी कि 1.5 कप मैंने मक्के का आटा लिया है, और 1 कप पानी डाला था। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। गैस अभी ऑन है। थोड़ा बहुत ना अगर भुरभुरा सा बचता भी है तो बचने दीजिएगा, आटा आटा जैसा बचता भी है, जल्दी जल्दी से इसको थोड़ा सा बाइंड जैसा कर लेंगे। अब मैंने गैस को ना ऑफ कर दिया है। हल्का हल्का अगर इसमें आटा जैसा भुरभुरापन रहता भी है तो रहने दीजिए, पर ये काम जल्दी जल्दी से करना है हमको। जितना मिक्स होगा, जितना बच रहा है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इस
आटे को में ना हमको स्टीम में थोड़ा सा बफाना है। गैस को बंद कर देंगे, इतना याद रखिएगा। और अगर ढक्कन में कोई भी छेद वगैरह है ना, इसको भी इस तरीके से पेपर लगा के या कुछ भी लगा के इसको बंद कर देंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकले। और इसको ना अब अच्छे तरीके से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये अच्छे तरीके से बफा जाए, यानी कि स्टीम में पक सा जाए। गैस बंद है लेकिन इसको थोड़ा सा स्टीम में रखना ज़रूरी होता है, जिससे कि इस आटे में ना लोच आ जाता है। अब यहाँ से कुकर में से स्टीम निकल चुकी है, इसके ढक्कन को हम हटाएंगे। और ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से भाजी उबल चुकी है, पक चुकी है। ये देखिए बढ़िया तरीके से पक चुकी है। अब ये हमने ना बिना काटे इसको पकाया था, तो सॉफ्ट तो बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है, पर इसको बिल्कुल घुटा हुआ बनाने के लिए अब चूँकि हमने इसको काटा तो है नहीं, तो एक और प्रोसेस हम करेंगे, और वो है इसको हमको घोटना। तो घोटने के लिए घोटने से घोटेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ इस तरीके के हैंड ब्लेंडर का। आप मिक्सी में भी इसको कर सकते हैं, पर मिक्सी में भी अगर करेंगे ना तो थोड़ा सा कम चलाइएगा, धीरे धीरे करके चलाइएगा। पूरे तरीके से हमको इसको चिकना नहीं करना है, बस हल्का सा ही हमको इसको चिकना करना है। इस तरीके से इसको रुक रुक के हम ब्लेंड करेंगे, जिससे ये पूरे तरीके से चिकनी भी नहीं होगी और बहुत बढ़िया भाजी ब्लेंड हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से ब्लेंडर से ब्लेंड करने से घंटों का काम मिनटों में हो गया है। और हल्का हल्का सा ब्लेंड कर रहे हैं, जिससे कि इसका दरदरापन बना रहेगा, बिल्कुल चिकनी भाजी नहीं होगी। और आप चाहें तो ना मिक्सर ग्राइंडर में भी डाल के इसको हल्का हल्का सा पल्स मोड पे चला सकते हैं, तो उसमें भी ये बहुत अच्छी टेक्सचर की भाजी बनकर तैयार हो जाएगी। और आप देख पा रहे हैं कि कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। तो भाजियों को धोना और साफ करना तो पड़ेगा ही, लेकिन सिर्फ काटने और घंटों पकाने से बच जाए। तो अब यहाँ पे भाजी तो तैयार हो चुकी है। अब चढ़ाएंगे एक भगोना, मोटे तले का भगोना चढ़ाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें डाल दूंगी मैं घी। तो घी का उपयोग सरसों के साग में ज़्यादा होता है, अगर आप कम करना चाहें तो आप कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच या एक करछी, छोटी करछी है, एक करछी इसमें घी डाल दिया है। और घी को हम अच्छे तरीके से मेल्ट होने देंगे। घी गरम हो चुका है। अब इस गरम घी में ना ये जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च बची थी, इसको डाल देंगे। हल्का सा भूनेंगे, साथ ही साथ में इसमें डाल देंगे ये एक कटा हुआ प्याज। आप चाहे तो प्याज को स्किप कर सकते हैं, पर डालेंगे, डालने से ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। प्याज को बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक पहले भून लेंगे। और जब तक एक तैयारी हम लोग और कर लेते हैं। देखिए इसमें ना अदरक लहसुन अभी भी लगा हुआ है, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, इस मक्के के माफ़ कीजिएगा, सरसों के साग में ना थोड़ी सी थिकनेस लाने के लिए इसमें डाला जाता है मक्के का आटा। थिकनेस लाने के लिए और बाइंडिंग लाने के लिए और स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें डाला जाता है मक्के का आटा। तो ये 1/4 कप मक्के का आटा है, यानी कि 3 चम्मच इसमें मक्के का आटा मैंने लिया है। और साथ ही साथ में इसी में मैं पानी डाल दूँगी। पानी में ही इसी में डाल के इसको एक घोल बना लेंगे, जो कि हम इस सरसों के साग में डालेंगे, जिससे कि स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए इसका ना एक बढ़िया सा घोल बना लेंगे। लम्प फ्री घोल बनाना है, कोई इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए। और इसको हम एक तरफ बना के रख लेंगे। और अब देखिए प्याज बढ़िया तरीके से गोल्डन कलर का हो चुका है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी ये टमाटर। और टमाटर डाल के भी बढ़िया तरीके से हमको भूनना है, लेकिन टमाटर डालने के बाद इसमें साथ ही साथ में फ्लेम को कर दूंगी अभी अब मैं मीडियम टू हाई, जिससे कि टमाटर जल्दी से पक जाएं। और यहाँ पे इस मसाले के हिसाब से मैं नमक डाल दूंगी। नमक हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हमने सरसों के साग को बॉईल करते समय भी नमक डाला है। और अभी इस मसाले के हिसाब से इसमें हम नमक डाल देंगे और बढ़िया से इसको घी छोड़ने तक भून लेंगे। और अब यहाँ पे ये देखिए मसाले ने ना घी को रिलीज़ कर दिया है। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। ये देखिए कलर भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट आ चुका है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी ये सारे के सारे सरसों के साग को। ये सारा साग मैंने डाल दिया है। मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया साग बनता चला जा रहा है।
और आप देख पा रहे हैं मैंने ब्लेंडर से इसको ब्लेंड किया है, लेकिन ये पूरे तरीके से इसको ब्लेंड नहीं किया है। काम बहुत आसान हो जाता है इसके कारण, जल्दी से ये सब भाजी बनकर तैयार हो जाती है। पर हाँ, बहुत जल्दी से तो नहीं, थोड़ा बहुत तो वक्त लगता ही है, लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी जल्दी से ये बन जाती है। और यहाँ पे ये देखिए भाजी भी गर्म ही थी एकदम से, ये बॉइल्स आना शुरू हो चुका है। बस इसी स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी ये मक्के का आटा, ये जो घोल हमने बना के रखा है ना, इसको मैं डाल दूंगी, जिससे कि ना ये पूरी की पूरी भाजी एक साथ हो जाएगी, बहुत बढ़िया टेस्ट भी आ जाएगा। और अलग अलग जो भाजी जा रही है ना, वो बिल्कुल नहीं जाएगी, एक साथ घुटी हुई सी हो जाएगी, एक साथ मिक्स हो जाएगी। और मक्के का आटा डाल के अब इसको पकाएंगे हम आराम से कम 8 से 10 मिनट या 15 मिनट, जितना भी आप पकाना चाहते हैं पका सकते हैं। धीमी आंच पे इसको पकाएंगे, फ्लेम को मैं कर दूंगी बिल्कुल लो पे, और इसको ढक देंगे, ढक के इसको हम पकने देंगे बिल्कुल धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए। अब जब तक सरसों का साग पक रहा है, तब तक यहाँ पे इस आटे को देख लेते हैं। आटे को भी रेस्ट करते हुए 15 से 20 मिनट हो रहे हैं, और ढक्कन को मैंने हटाया। अब हल्का सा गर्म बचा है ये, अच्छे तरीके से इसको मसलना शुरू करेंगे। और अब मैं आपको ये भी एक चीज़ बताऊँ कि ये मैंने बहुत चौड़े से पैन में पानी को गर्म किया था, तो कई बार ना एकदम से उबाल आने के बाद में भी अगर थोड़ी भी देर हो जाती है ना, तो पानी थोड़ा-सा उड़ सा जाता है। तो आज मेरे साथ में यही हुआ है कि इसका पानी थोड़ा-सा एवापोरेट हो गया, भाप बन के उड़ गया, तो पानी मेरे को हल्का सा कम लग रहा है। आपके साथ में भी ऐसा हो ना, तो गर्म पानी आप बाद में डाल सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल खौलता हुआ पानी डाला है, 2-2 चम्मच करके इसमें मिलाती गई हूँ। और पानी में मैंने ना कम से कम 2 से 3 बार मिलाया है, 2-2 चम्मच करके। यानी कि मूल बात ये है कि बिल्कुल नरम सॉफ्ट आटा लगाना है, ये देखिए इस तरीके का, और इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। अब सरसों का साग ऑलमोस्ट पक चुका है, उसको मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तब तक यहाँ पे ना एक तैयारी हम और करते हैं, ये लगाएंगे इस सरसों के साग में ऊपर से एक तड़का। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इसको लगाने से ना यकीन मानिएगा स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो घी ले लिया है मैंने यहाँ पे 2 चम्मच। घी को हम अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। गर्म हो चुका है। गर्म घी में ना यहाँ पे 4 से 5 कलियाँ मैंने लहसुन की ले ली थी, इनको लंबा लंबा फाँकों में कट कर लिया है, इनको डाल देंगे। ये ऊपर से ना इसका तड़का लगाते हैं, यकीन मानिए गाइस बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है ये सरसों का साग। और इसको बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक मैंने भून लिया है। गैस को मैं कर दूंगी ऑफ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। और जब ये गैस को मैंने ऑफ कर दिया, तब यहाँ पे 4 साबुत लाल मिर्च मैंने डाल दी है, और बस ये हमारा तड़का बनकर तैयार हो। और अब लगभग ना 12 से 13 मिनट मैंने इसको पका लिया है। ये देखिए कलर भी इसका डार्क सा हो चुका है, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का हो चुका है ये सरसों का साग। और अब इसमें मैं ऊपर से ये तड़का लगा दूंगी जो कि हमने तैयार किया है। ये देखिए ये ऊपर से मैंने इसमें तड़का डाल दिया है, और इस तड़के के कारण ये हो जाएगा बिल्कुल सुपर टेस्टी। ये देखिए, तो ये हमारा सुपर टेस्टी सरसों का साग बनकर तैयार हो चुका है गाइस। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये इस तरीके से बनाया जाए तो, और स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं होता कि जो हम लोग घोंटनी से घोंटते हैं ना, कट करके बनाते हैं, बिल्कुल वही स्वाद आता है। बस टाइम की बचत हो जाती है। तो जो भी वर्किंग लोग हैं या कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। साग तैयार हो चुका है, चलिए फटाफट से रोटियाँ बना लेते हैं। तो आटा तो हमने मसल के पहले ही तैयार कर लिया है, और अब इसकी रोटियां बनाते हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना आटा तैयार करना है। सॉफ्ट अच्छे तरीके से सॉफ्ट करिएगा। और सॉफ्ट कैसे परफेक्ट हमने आटा लगाया है, सॉफ्ट लगाया है, इसके लिए लोई बनाएंगे, और लोई को इस तरीके से प्रेस करेंगे तो देखिए बिल्कुल भी साइड में क्रैक्स नहीं आए हैं, यानी कि ये परफेक्ट आटा लगकर तैयार हुआ है। तो ये इसका एक जांचने का, चेक करने का तरीका होता है कि बिल्कुल क्रैक्स नहीं आने चाहिए। अगर क्रैक्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी और मिलाइए, और इसको आटे को नरम कीजिए। तो पानी का मैंने आपको रेशियो बताया है, लेकिन अगर थोड़ा भी गड़बड़ाता है ना, तो आप इसमें गर्म पानी बेझिझक होके मिला सकते हैं। और अब देखिए मक्के के आटे की रोटी इस तरीके से बेली जा सकती है क्या, ये सोच पाना भी असंभव सी बात है। यहाँ पर ये देखिए रोटी को हम उठा रहे हैं, बेल रहे हैं, बिल्कुल गेहूं के आटे की तरह रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। तवा एक तरफ गर्म हो चुका है, बस इसको इसमें डाल देंगे,
और जैसे नॉर्मल रोटी सेकी जाती है ना, उसी तरीके से पलटते-पलटते हुए इसको सेक लेंगे। अब कई लोग सिर्फ़ तवे पे भी इसको सेक लेते हैं या पराठे जैसे इसमें थोड़ा-सा घी लगा के भी सेक सकते हैं। मैं थोड़ा-सा कपड़े से प्रेस करते हुए एक तरफ से इसको सेकती चली जा रही हूँ। लेकिन संतुष्टि ना इसको डायरेक्ट जब तक फ्लेम में नहीं सेकते ना, तब तक मेरे यहाँ सबको मज़ा नहीं आता है। जब तक एकदम खरी-खरी सी नहीं हो जाती ना फ्लेम के ऊपर डालने से, तब तक सब लोग यहाँ मेरे घर में ना खुश नहीं होते, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट फ्लेम पे सेक रही हूँ। पर ये पर्सनल चॉइस है, अगर आप फ्लेम पे नहीं सेकना चाहते तो आप तवे पे सेक सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको खरा-खरा सा सेक लिया है। और मक्के की रोटी है तो ऊपर से मक्खन ना लगाया जाए तो फिर तो मतलब खाना कंप्लीट ही नहीं होता है। तो मेरे पास में व्हाइट बटर नहीं है, मेरे पास में ये येलो बटर ही है, यही मैंने लगा दी है। व्हाइट बटर है तो व्हाइट बटर का इस्तेमाल कीजिएगा इस खाने में। और बिल्कुल सेम तरीके से मैं दूसरी रोटी भी इसी में डाल दूँगी और इसको भी सेक लेंगे। तब तक चलिए गरमा-गरम थाली लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले शानदार सा गरमा-गरम सरसों का साग सर्व कर रही हूँ। ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, बिल्कुल प्योर साफ-सुथरा सरसों का साग बनकर तैयार हुआ है। अब पंजाब में ना इसके साथ में लस्सी सर्व की जाती है, चूँकि मैं पंजाब में रही हूँ डेढ़ 2 साल, इसलिए मुझे पता है। तो इसके साथ बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा दही को मैंने पतला करके लस्सी बना ली है। मूली सर्व की है, साथ में आँवले की चटनी सर्व की है और साथ में गरमा-गरम मक्के के आटे की रोटियाँ। बहुत, बहुत, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है गाइज़ विंटर का। ज़रूर बना के देखिएगा और शुरुआत की जो अभी सरसों आती है ना, बहुत अच्छी छोटी-छोटी सी आती हैं। बहुत टेस्टी साग बनकर तैयार होता है और थोड़ा-सा मैंने ये बघार ना बचा के रख लिया था, ऊपर से इसमें ये तड़का लगा दिया है। और बस अब मेरा फ़ेवरेट काम मैं इसको टेस्ट करके बता रही हूँ गाइज़, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है, पर आप तभी जान पाएँगे जब आप इसे बनाएँगे और इसके साथ लस्सी बनाना बिल्कुल ना भूलिएगा, छाछ यानी कि। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये बहुत हेल्दी और टेस्टी विंटर स्पेशल थाली की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको वाकई में पसंद आ रही है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप मेरी रेसिपीज़ कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।